गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एक्सरसाइज हम कंप्लीट करेंगे 3.4। एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट करने से पहले कुछ बेसिक्स जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, बेसिक्स की हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इवेंट। इवेंट देखिए क्या होती हैं। ये इवेंट लिख दिया है, ये इवेंट ना होगा, इवेंट होगा, सॉरी, इवेंट। इवेंट देखिए क्या होती है, एनी पॉसिबल आउटकम्स और कॉम्बिनेशन ऑफ आउटकम्स इज कॉल्ड एन इवेंट। इवेंट मीन्स घटना, कोई भी किसी चीज़ का घटना। इवेंट एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, एक कोई कॉइन को हम टॉस कर सकते हैं। कॉइन हमने टॉस किया तो आपका उसमें हेड भी आ सकता है और टेल आ सकता है। ये आपकी क्या हो गई, इवेंट। इवेंट्स आपकी मोस्टली टू टाइप्स बोल सकते हैं। एलिमेंट्री इवेंट्स, एलिमेंट्री इवेंट्स को आप सिंपल इवेंट्स भी बोल सकते हैं। थ्रो ए सिंगल कॉइन, थ्रो ए डाइस, हमने एक डाइस को थ्रो किया या एक कॉइन को थ्रो किया तो ये हो जाएगी आपकी एलिमेंट्री इवेंट। नेक्स्ट है आपकी कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड इवेंट देखिए क्या होता है, कलेक्शन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्री इवेंट्स। मीन्स इन एलिमेंट्री इवेंट्स के कलेक्शन को आप कंपाउंड इवेंट भी बोल सकते हैं। इसमें आप बोल सकते हैं सिंगल थ्रो ऑफ डाइस कंसीडर एन इवन नंबर ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ टू ऑफ देन एस। ये आपको समझ नहीं आया होगा। देखिए, आपने एक डाइस को थ्रो किया और डाइस में आपके जो नंबर्स आते हैं 1 2 3 4 5 6 नंबर्स आते हैं। आपसे कहा जाए कि 3 इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, 3 इवन नंबर्स, तो आपके हो जाएंगे 2 3 2 4 6। तो ये आपकी कंपाउंड इवेंट हो गई। नेक्स्ट आती है आपकी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। देखिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होती हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की अब हम बात करते हैं। इसकी देखिए डेफिनेशंस है, टू और मोर events are said to be mutually exclusive events when the occurrence of any one event excludes the occurrence of other events. Mutually exclusive events cannot occur simultaneously together. देखिए, आपको एग्जाम्पल्स से अच्छे से समझ में आ जाएगा, इसलिए तो एक डेफिनेशंस आपकी समझ नहीं आई। आपने क्या किया, कोई कॉइन को आपने टॉस किया। अब कॉइन को जब आप टॉस करोगे तो आपके जो नंबर्स आएंगे वो आपके नंबर्स हेड या टेल। ऐसा तो नहीं हो सकता कभी भी कि हेड भी आ जाए टेल भी आ जाए। तो ऐसी इवेंट्स को आप म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स बोलेंगे। जो केवल एक ही इवेंट हो सके उसे आप म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स बोलेंगे। क्या हेड और टेल एक साथ पॉसिबल है? नहीं है ना। तो आप ऐसी इवेंट्स को बोल देंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। दूसरा एग्जाम्पल आप डाइस का भी बता सकते हैं। देखिए, डाइस में आपने किसी डाइस को थ्रो किया। अब आपने किसी डाइस को थ्रो किया तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 6, 1 से 6 तक कोई भी नंबर्स आ सकता है। अगर 1 आएगा तो 2 नहीं आएगा और 2 आएगा तो 3 नहीं आएगा। तो ये भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो गई। बट अगर इसमें बात की जाए कि इवन नंबर्स बताइए, तो इवन नंबर्स आपके हो जाएंगे 2 4 6, ये एक साथ आ सकते हैं। तो ये आपकी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं होगी। बट अगर कोई नंबर सिंगल थ्रो में अगर हम बोल दें कि इवन नंबर, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो जाएगी। नेक्स्ट है आपकी श्योर इवेंट्स। देखिए, श्योर इवेंट्स की अब हम बात करेंगे। श्योर इवेंट में होगा एन इवेंट विच ऑलवेज अकर इन एन इवेंट इज कॉल्ड ए श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट्स। एग्जाम्पल्स में हम श्योर इवेंट्स के एग्जाम्पल्स में हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। एक कोई डाइस आपने थ्रो किया और हम उसमें बोल दें कि 7 से कम नंबर आने की संभावना क्या होगी। तो 7 से आपके कम नंबर 1 2 3 4 5 6, इनमें से कोई ना कोई नंबर्स ज़रूर आपका आएगा। तो ये हो जाएगी आपकी श्योर इवेंट। नेक्स्ट आती है इम्पॉसिबल इवेंट। देखिए, इम्पॉसिबल इवेंट की अब हम बात करते हैं। इम्पॉसिबल जैसा कि नाम से भी क्लियर है, असंभव घटनाएं जो घटित ही ना हो सकें। आपसे हमने बोला कि एक आपको डाइस को थ्रो करना है,
आपने डाइस को थ्रो किया। अब हम आपसे कहते हैं कि 9 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो 9 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ क्या 9 नंबर होता है क्या डाइस में? नहीं होता। तो ऐसी घटनाएं आपकी क्या कहलाएंगी? ऐसी इवेंट इम्पॉसिबल इवेंट। नेक्स्ट है आपका प्रोबेबिलिटी। देखिए प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा समझाने की कोशिश करेंगे। प्रोबेबिलिटी आपको समझने के लिए आपको लिए सबसे पहले एक रूल्स याद करना पड़ेगा। नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ फेवरेबल टू ई। ई मीन्स इवेंट। किसी भी घटना के फेवर में आउटकम्स, नेक्स्ट अपॉन में हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। देखिए अब इसमें आपके प्रोबेबिलिटी में मोस्टली 4 टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्वेश्चंस आता है आपका क्वाइन वाला क्वेश्चंस। क्वाइन आपने एक टॉस किया, तो क्वाइन आपने टॉस किया तो आपका क्या आ सकता है भाई? हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो आपके जो टोटल आउटकम्स वो हो गए, कितने हो गए टोटल आउटकम्स? हेड या टेल, तो कितने हो गए भाई? 2 हो गए। और हमने आपसे पूछ लिया भाई आपको बताना है कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। अभी अभी हमने आपको जो फार्मूला लर्न कराया था, जो आपके फेवर में आउटकम्स हैं उन्हें ऊपर लिखेंगे और जो टोटल आउटकम्स हैं उन्हें डाउन साइड में नीचे लिखेंगे। तो आपसे हमने पूछा कि आपको हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो देखिए इसमें आपका जो हेड है वो केवल एक बार ही आया, हेड एक बार आया, तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी पी एच मीन्स पी हेड आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1। और टोटल आपके कितने नंबर हैं? टोटल आउटकम्स कितने हैं? 2 हेड और टेल, दो ही चीज़ें आ सकती हैं, तो टोटल आउटकम्स आपके 2 हो गए। तो पी प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/2। ऐसी प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/2। नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चंस आते हैं आपके डाइस वाले। डाइस वाले क्वेश्चंस में आप बता सकते हैं कि एक आपने डाइस को थ्रो किया, डाइस को आप थ्रो करेंगे तो आपका 1 नंबर आ सकता है, 2 नंबर आ सकता है, 3 नंबर आ सकता है, 4, 5, 6 यही नंबर आ सकते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि टोटल आउटकम्स डाइस में कितने होंगे, तो आप बता दोगे सर 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितने आउटकम्स होंगे? 6। तो टोटल आउटकम्स आपके हो गए 6। अब आपसे पूछ लिया जाए कि एक नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 1 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, 1 नंबर आपका कितना है? 1 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। तो एक नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1 नंबर भाई 1/6। देखिए टोटल आउटकम्स आपके 6 हैं और एक नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है भाई? 1। एक ही बार तो एक नंबर आ सकता है। अच्छा अब दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया जाए भाई 2 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, तो 2 नंबर भी कितनी? एक बार ही आएगा, तो 2 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 1 और टोटल आउटकम्स अपॉन में लिखे जाएंगे 1/6। ऐसे ही P3 के 1/6, P4 के भी 1/6 और ये कंप्लीट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट हम बात देखिए बॉल वाले क्वेश्चंस और कार्ड वाले क्वेश्चंस आपके सिलेबस में अभी नहीं है, ये 8th या 9th क्लास में है तो इन्हें अभी नहीं समझाएंगे। नेक्स्ट अब एक्सरसाइज 3.4 में क्वेश्चन नंबर 1 है। ये आपको बताना है कि ये आपकी जो सर्टेन, ये आपकी कैसी इवेंट है, सर्टेन है, सर्टेन, इम्पॉसिबल या पॉसिबल इवेंट्स, कैसी इवेंट्स हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 में 1 है, लिखा है यू आर ओल्डर टूडे देन स्टरडे। लिखा है कि जो आप स्टरडे मीन्स कल से आप आज ओल्डर होंगे, बड़े होंगे, तो ये तो भाई सर्टेन है, निश्चित तो आप कल जितने थे आज उससे बड़े हो जाओगे, तो ये आपकी सर्टेन इवेंट्स हो गई। सेकेंड क्वेश्चन है ए टॉस क्वाइन विल लैंड हेड अप। एक कोई आपने टॉस को उछाला, किसी सिक्के को टॉस किया। अब पूछा गया है कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो ये आपकी सर्टेन नहीं है, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। तो आप इसमें लिख सकते हैं इट कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। नेक्स्ट है थर्ड ए डाई व्हेन टॉस। आपने किसी डाइस को टॉस नहीं, थ्रो किया जाएगा, थ्रो किया तो पूछा इसमें कि 8 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, तो ये तो भाई इम्पॉसिबल है, 8 नंबर होता ही नहीं है डाइस में, तो आएगा कहाँ से? तो ये इट इज़ इम्पॉसिबल इवेंट। नेक्स्ट है आपकी फोर्थ है द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन। ये पूछ रहा है कि जो नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट है क्या ग्रीन जलेगी, तो ये भाई हैपन हो भी सकता है, ये निश्चित नहीं है, ग्रीन भी जल सकती है, रेड भी जल सकती है। तो लिखेंगे इसमें इट कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, ये घटना हो तो सकती है लेकिन ये सर्टेन नहीं है। नेक्स्ट टुमारो विल बी क्लाउडी डे। टुमारो विल बी क्लाउडी डे, क्या टुमारो क्लाउडी डे होगा?
तो ये हो तो सकता है बट सर्टेन नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको लिखा है देयर आर 6 मार्बल्स। 6 मार्बल्स हैं किसी बॉक्स में जिसमें मार्क कर दिए गए हैं। पहले मार्बल्स पे 1 नंबर मार्क्स है, दूसरे पे 2, 3, 4, 5, 6 ये आपके मार्क्स कर दिए गए हैं। सेम एज क्वेश्चन हो गया आपका डाइस के जैसा, जैसे डाइस पे होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर्स होते हैं, ऐसे ही किसी बॉक्स में आपके मार्बल्स रखे हुए हैं जिसपे आपके नंबर्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। आपसे पूछा गया है, फर्स्ट में पूछा गया है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ड्राइंग के मार्बल्स विद 2 नंबर, 2 नंबर होने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो देखिए मार्बल्स में जो 2 का नंबर है वो केवल 1 ही है, तो प्रोबेबिलिटी देखिए, टोटल प्रोबेबिलिटी आपकी कितने हो गए, टोटल 6 हो गए। बॉक्स में आपने हाथ डाला तो टोटल देखें आपने कितने हो गए 6, लेकिन 2 नंबर जिस मार्बल्स पे है वो केवल 1 ही नंबर होगा, तो 1 ही नंबर होगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/6। ऐसी सेकंड क्वेश्चन है 5 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, तो इसका 5 नंबर भी भाई 1 ही होगा, तो इसकी भी 1/6 हो जाएगी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है एक कॉइन इज फ्लिप, एक कॉइन को फ्लिप किया जाता है टू डिसाइड विच टीम स्टार्ट द गेम, कि कौन सी टीम मैच जीतेगी, इसके लिए प्रोबेबिलिटी पूछी है। प्रोबेबिलिटी भाई क्या हो सकती है, हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, अगर किसी टीम का सपोज कर लीजिए हेड आया तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2, या दूसरी टीम है उसका टेल आ गया तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या हो जाएगी 1/2, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपकी 1/2 कंप्लीट एक्सरसाइज। थैंक यू।